Jai Krishna Ganeshwara from Siddhivinayak Institute 11 Garnayak NEET batch. Hello, I am here to explain you about the respiratory volumes and capacities. Respiration and breathing are the chapter from which the respiratory and volume capacities are the topic. Here, the breathing is nothing but the intake and outtake of oxygen and carbon dioxide, where the respiration implies the breaking down of glucose molecule to form carbon dioxide, water, and energy in the form of ATP. Here, we are going to study about the volumes and capacities of the respiration. We are having 4 types of volumes and the 5 types of capacities. The 4 types of volume that we are going to study is tidal volume, inspiratory reserved volume, expiratory reserved volume, and the residual volume. The capacities are inspiratory capacity, expiratory capacities, functional residual capacity, vital capacity, and the total lung capacity. Here we are going to learn it from the help of a diagram. सबसे पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में नॉर्मल एक्सपिरेशन. तो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी हमारी टाइडल वॉल्यूम. सो द वॉल्यूम दैट लंग कैन नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम. जब हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर चुका है उसके बाद में हम लंग्स को फोर्स करते हैं कि हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करें. तो जो हमारी फोर्सफुल इंस्पिरेशन की वैल्यू हो जाएगी उसे हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फिर हमने एक नॉर्मल वापस इंस्पिरेशन किया. नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में हमने हमारी लंग्स को फोर्स किया कि हम हमारी जो अंदर वॉल्यूम बची थी वो निकालें. तो हमने फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. पर हमने जितना भी फोर्सफुली हमारे लंग्स से वॉल्यूम निकाला हो उसके बाद में भी हमारे लंग्स के अंदर में कुछ तो भी वॉल्यूम जो होगा वो रिजर्व होगा ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना कर सके. वो हो जाएगी हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम. ये होगा कि हमारी 4 टाइप की वॉल्यूम. पहले हमारी होगी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम. ये जो हमारी 4 टाइप्स की वॉल्यूम है इन्हीं की हेल्प से हम इन सबको कंबाइन करके बनाएंगे हमारी बाकी की कैपेसिटीज़, जिसके अंदर में हमारी सबसे पहली कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग कैन इंस्पायर वो हो जाएगी हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. वैसे ही जब टोटल अमाउंट ऑफ एयर लंग कैन एक्सपायर वो हो जाएगी हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. वैसे ही जो हमारी फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो हो जाएगी हमारी फिर जो लंग्स जिस कैपेसिटी को एक्सचेंज करता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के थ्रू वो हो जाएगी हमारी वाइटल कैपेसिटी. और जब हम टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को करेंगे तो वो हमें देगा टोटल लंग कैपेसिटी. तो हमारी 5 टाइप की वॉल्यूम्स 4 टाइप की वॉल्यूम के बाद में हमारी 5 कैपेसिटीज हो गई. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी. जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें स्टेथोस्कोप से पहले चेक करता है और बोलता है कि हम जोर से इनहेल करें और एक्सहेल करें. इसका रीज़न ये होता है कि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे हार्ट और लंग्स की जो साउंड है उसे डायग्नोज करता है. वो डायग्नोज करके हमें ये बताता है कि हमारे जो लंग्स या जो हमारी हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं. उसे अब फील होता है कि जो साउंड है वो प्रॉपर बीट में नहीं है तो वो बताता है कि जो हमारे जो लंग्स है वो प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो रहे. अगर हमारे जो लंग्स है वो पूरे तरीके से फुल नहीं रहे, उसके अंदर पूरी तरीके से हवा कर नहीं बैठ पा रही है तो हमारे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है. हो सकता है कि आपकी जो ये रेंज है वो यहाँ तक पहुँचे ही ना, यहाँ तक ही पहुँचे. तो हो सकता है कि आपकी इसके अंदर बॉडी इन्फेक्शन की वजह से या लंग इन्फेक्शन की वजह से आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो रुक जाए. कोविड के टाइम पे जो ये प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा हुई क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी थी कि जब वायरस है
कोविड वो डायरेक्ट आपके लंग्स पे अटैक करता था। लंग्स पे अटैक करके आपकी जो वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ है वो इसको घटा देता था। इसे घटाने की वजह से आपके अंदर में ऑक्सीजन का प्रॉपर लेवल नहीं पहुंच पाता था और फिर आपकी जो बॉडी है प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं कर पाती थी। इस सब जो वॉल्यूम्स है इन सबको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर। ये जो स्पायरोमीटर है इसके अंदर में 3 टाइप के कंटेनर्स होते हैं जो एक दूसरे से जॉइंट भी होते हैं। और यहाँ पे कैसी पाइप होती है, इनके अंदर में 3 टाइप के बॉल भी होते हैं। आपको इसके अंदर में जितना फोर्सफुली इस टाइप के आपको अगर जैसे आप ब्लो करते हो या इनहेल करते हो एक्सहेल करते हो, आपको यहाँ से जो वॉल्यूम से ये बॉल्स जो है वो उड़ने लगते हैं। अगर आपका जो बॉल है थर्ड वाली जो आखिरी बॉल है वो भी अगर आपकी ऊपर होती है तभी आप बोल सकते हैं कि आपकी जो वॉल्यूम कैपेसिटीज है लंग्स की वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट वाली भी ऊपर नहीं जा रही है तो आपकी बॉडी के अंदर में लंग्स के अंदर में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके लंग्स पूरी तरीके से फेल ही नहीं हो रहे तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी और इससे बहुत प्रॉब्लम जाएगी। अब इन सारी कैपेसिटीज़ को अगर हमें बढ़ाना है तो हम क्या करें? हो सकता है हमारी रेंज जहाँ तक ही जा रही हो बट हमें उसे पूरी तरीके से फंक्शन में लाना है। तो इसके लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो होता है योग। योग में भी स्पेशली ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसमें सुदर्शन क्रिया, कपालभाति और अनुलोम विलोम यूज़ होता है। इनके हेल्प से हम जो हमारी लेवल शायद यहाँ तक भी ना पहुँच पा रही हो उसे यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मिलिट्रीज़ के अंदर में हमें हमारी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है उन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग करना पड़ता है क्योंकि मिलिट्री के अंदर में हमें अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जाती है जिसके अंदर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारी सांस ही बीच बीच में खुले रहे तो हम मिलिट्री के अंदर में जाके क्या ही कर लेंगे। तो ये जो सुदर्शन क्रिया है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है या और भी टाइप की योगा है, इनको करने से हमारी जो वॉल्यूम कैपेसिटीज़ है वो हायर लेवल तक पहुँच जाएगी और तो हमारी बॉडी के अंदर में प्रॉपर फंक्शनिंग होगी क्योंकि हमें ऑक्सीजन पूरा मिलता जाएगा। अब हमारी जो 4 वॉल्यूम्स थी इन्हीं को मिलकर हमारी जो बाकी की 5 कैपेसिटीज़ मिलेगी। पर हमारे पास में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो हमारी जो वॉल्यूम्स है इनकी जो रेट है वो ही हमें याद नहीं होते हैं, तो उन्हें याद करने का देखते हैं। हमारे पास में 4 वॉल्यूम्स थी, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। हम रेसिडुअल वॉल्यूम को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि हार है, अगर हार को डायसेक्ट करेंगे तो वो हमें 12 नंबर देता है, तो हम इससे इसकी रेंज याद कर सकते हैं। ये 1100 से 1200 ml की रेंज में रहता है। अब इसके अंदर में हम ई से 3 याद कर सकते हैं और यहाँ पे हमें ये मालूम है कि जो हमारी टाइडल वॉल्यूम है वो होती है 500 ml पर सेकेंड के लिए। तो जब हम उसका 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगी 1000 और जब हम इसी का 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगी 3000। हमें ये मालूम है कि पर सेकेंड के लिए और हमें ये भी मालूम है कि 12 to 16 हमारी ब्रीथिंग रेट है। तो जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6000 से 8000 ml पर मिनट। इससे हम याद कर सकते हैं कि 1000 से 1100 ml की रेंज में और ये 2500 से 3000 की रेंज में। अब जब हमें वॉल्यूम्स पता है तो हमें उन्हीं को कंबाइन करके हमारी कैपेसिटीज बनाई, तो हम एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। हमारे इसमें 5 टाइप की कैपेसिटीज थी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और एक थी हमारे पास में टोटल लंग कैपेसिटीज। जो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी वो होगी हमारा टाइडल वॉल्यूम,
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैसे अगर एक्सपिरेटरी का देखेंगे तो हो गया हमारी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमारी वाइटल कैपेसिटी हमारा एक्सचेंज लंग का एक्सचेंज था पूरा, वो हो जाएगी हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो जाएगी एक्सपिरेटरी वॉल्यूम या एक्सपिरेटरी कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होगी वो हो जाएगी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। हमने जो हमारी 4 वॉल्यूम्स हमें मिली थी, हमने उनसे ये सारी कैपेसिटीज मिलाई हमें ये मालूम था टाइडल वॉल्यूम कितनी है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी। इन सब के जब हम प्लस करेंगे तो हमें पूरी की हमारी जो कैपेसिटीज थी उन सब की वैल्यूज भी पता चल जाएगी। अब नीट में क्वेश्चंस बोलते हैं कि ये जो स्पायरोमीटर है वो किन वैल्यूज को डिटरमाइन नहीं कर पाता है। तो हम जैसे ब्लो करते हैं उसके अंदर में या उसमें से सब करते हैं, तो उसके अंदर में हम ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम में पता चल सकती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में पता कर सकते हैं। लेकिन जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो हमारे लंग से बाहर ही नहीं आती कभी, तो इसकी वैल्यू हम कभी नहीं बता सकते हैं। इसलिए स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब रेसिडुअल वॉल्यूम जिस जिसमें आती है वो वाली कैपेसिटीज भी वो कभी फाइंड नहीं कर पाएगा। वो हो जाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, तो स्पायरोमीटर के अंदर में ना रेसिडुअल वॉल्यूम कैलकुलेट हो सकता है, ना फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ना ही टोटल लंग कैपेसिटी। थैंक यू।